राम राम मित्रों। आज तारीख है 7 जनवरी 2022 और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं 2 जनवरी 2022 से आप लोगों के लिए पर डे करंट अफेयर के क्वेश्चन लाता हूं, जो इंडिया के हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। मित्रों, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ आरबीआई। तो मित्रों, आरबीआई के 2 नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को बनाया गया है, उनके नाम आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को बनाया गया है। 2 नाम आप लोगों को याद रखना है, दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी को आरबीआई का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। अब मित्रों, आइए आरबीआई के बारे में आपको कुछ मैं कहानी बता दूं। आरबीआई का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी हेड क्वार्टर मुंबई है और आरबीआई के 4 लोकल बोर्ड ऑफिस है, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में सिचुएटेड है। आरबीआई के गवर्नर का नाम है श्री शक्तिकांता दास और ये 25वें नंबर के गवर्नर है। इससे पहले 24वें गवर्नर हमारे डॉक्टर उर्जित आर पटेल थे और उर्जित आर पटेल से पहले डॉक्टर रघुराम राजन साहब थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि आरबीआई के 24वें गवर्नर जनरल कौन थे, तो उर्जित पटेल और 23वें रघुराम राजन और 25वें अभी करंट के डॉक्टर शक्तिकांता दास। और आरबीआई में एक गवर्नर होने के साथ 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, तो कभी कभी एग्जाम में उन 4 डिप्टी गवर्नर के नाम पूछ लिए जाते हैं। तो मैं उन चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आप लोगों को बता देता हूं, आप लोग सुन लीजिएगा। एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव और चौथे पर्सन का नाम है टी रवि। इतना आप लोगों को याद रखना है आरबीआई के रिगार्डिंग। ये स्टैटिक क्वेश्चन इतना पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द यूएन एंटी टेररिज्म कमेटी। मित्रों, ये यूएन एंटी टेररिज्म कमेटी यूएन का एक ही विंग है जो कि डील करता है पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो इसके तो इसके चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? यूएन एंटी टेररिज्म कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो मित्रों, ये भारतीय मूल के ही हैं और इनका नाम है टी एस त्रिमूर्ति। टी एस त्रिमूर्ति को यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। यूएन आतंकवाद विरोधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली हु हैज ओन द रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म। मित्रों, रामनाथ गोयनका अवार्ड जर्नलिज्म के क्षेत्र में मिलता है। तो इस बार रामनाथ गोयनका अवार्ड इन फोटो जर्नलिज्म, मतलब फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार किसने जीता है? तो मित्रों, इनका नाम है जीसन ई लतीफ़। जीसन ई लतीफ़ ने फोटो पत्रकारिता में रामनाथ गोयनका पुरस्कार जीता है। बस ये आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन। ये इंपॉर्टेंट है, हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट वुमेन टू लीड अ न्यूक्लियर कैरियर इन द यूएस नेवी। मित्रों, अभी तक अमेरिकी नौसेना ने जो उनका न्यूक्लियर कैरियर होता है उसे लीड कोई महिला नहीं की थी। ऐसा यूएस ने भी पहली बार कर रही है कि उनके न्यूक्लियर कैरियर को कोई महिला लीड कर रहा है। तो उनका नाम क्या है मित्रों? उनका नाम है एमी बर्न स्मिथ। एमी बर्न स्मिथ, बस आपको नाम याद रखना है। एमी बर्न स्मिथ हाल में ही अमेरिकी नौसेना में परमाणु वाहक पोत का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वुमेन टू ट्रैवल सोलो टू द साउथ पोल। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्रों, पहले मैं आपको कुछ बता दूं, जैसे कि मान लो ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, अर्थ हुआ, और यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है।
तो इस नॉर्थ पोल वाले यहाँ इस रीजन को हम आर्कटिक बोलते हैं, आर्कटिक। और नीचे वाले को अंटार्कटिका, यहाँ इतने पोर्शन को हम लोग अंटार्कटिका बोलते हैं। तो इसी अंटार्कटिका वाले पोर्शन को, इसी अंटार्कटिका वाले पोर्शन को यानी साउथ पोल को सोलो ट्रैवल की है, यानी सोलो यात्रा की है, और उनका नाम है हरप्रीत चंडी। इनका नाम है हरप्रीत चंडी। ये भारतीय मूल की है, हालांकि ब्रिटेन में सेटल्ड हो गई है और वहाँ की आर्मी में जॉब भी करती है, यानी वहाँ की आर्मी ऑफिसर भी है। और ऐसा करने वाली ये भारतीय मूल की पहली महिला बनी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार मैं आप लोगों को और बता देता हूँ। हरप्रीत चांदी दक्षिणी ध्रुव की सोलो ट्रैवल करने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, हरप्रीत चांदी। नेक्स्ट पॉइंट, वेयर एज द ट्रेडिशनल न्यू ईयर लोसार फेस्टिवल बिन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। मित्रों, एक फेस्टिवल का नाम है लोसार फेस्टिवल। इन 9 वर्ष में ही मनाए जाते हैं, यानी 9 वर्ष के समय लोसार फेस्टिवल मनाया जाता है। तो आपको ये बताना है कि लोसार फेस्टिवल किस राज्य या यूटी में मनाया जाता है। तो मित्रों, ये लोसार फेस्टिवल हमारे यूटी यानी यूनियन टेरिटरी लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। मित्रों, मैं आप लोगों को आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी हमारे देश में टोटल 8 यूटी है। एक बार मैं जल्दी जल्दी उनके नाम आप लोगों को बताना चाहूँगा। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। पहले दादर एंड नागर हवेली और दमन दीव 2 अलग अलग यूटी थे, अब इनको एक साथ मर्ज कर दिया गया है और ये अब एक ही यूटी के अंदर आते हैं। इनके नाम हो गए दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। उसके बाद दिल्ली, फिर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख। जम्मू एंड कश्मीर पहले एक राज्य होता था, आर्टिकल 377 को स्क्रैप किया गया और जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया गया। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बन गए। उसके बाद लक्षद्वीप और पुडुचेरी, ये हमारे देश के 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसे आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, हु हैज रिसेंटली बिकम द हेड ऑफ द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल। मित्रों, यूएस इंडिया यानी अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं? अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख कौन बने हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो मित्रों, इनका नाम है अतुल केशव। अतुल केशव हाल में ही अमेरिका भारत व्यापार परिषद के प्रमुख बने हैं। तो इस बिजनेस काउंसिल का काम क्या होता है? मित्रों, इस बिजनेस काउंसिल का काम होता है हमारे जो बिजनेस रिलेशनशिप है उनको काफ़ी आगे तक बढ़ाकर ले जाने का इनका काम होता है। तो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अतुल केशव। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेमस philanthropist who was honored with the Padma Shri award has passed away at the age of 74। मित्रों, एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे जिनका उम्र 74 ईयर्स था और वो पद्मश्री अवार्डी भी थे। उनका निधन हाल में ही हो गया। बस उनका आप लोगों को नाम बताना है। तो मित्रों, उनका नाम है सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई सपकाल, जो कि एक प्रसिद्ध समाज सेवी थे और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। उनकी हाल में ही 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और इनका नाम क्या है मित्रों? सिंधु ताई सपकाल। इतना बात आप लोगों को ध्यान रखना है। मित्रों, पद्मश्री अवार्ड, यहाँ पे आप लोगों को एक डाउट आता होगा, तो पद्मश्री अवार्ड क्या है? तो पद्मश्री अवार्ड इंडिया का हाईएस्ट 4th सिविलियन अवार्ड है। तो 4th है तो 1st, 2nd, 3rd कौन सा है? तो फर्स्ट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है भारत का, यानी रिपब्लिक ऑफ इंडिया का भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री, जो इस समाज सेवी को मिला था, जिनका नाम है सिंधु ताई सपकाल और इनका हाल में ही 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज अ चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। मित्रों, गंजम
एक किसी राज्य का जिला है जो कि खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो उस राज्य का आपको नाम बताना है जिसके अंदर एक गंजम डिस्ट्रिक्ट आता है। मित्रों, तो गंजम डिस्ट्रिक्ट, गंजम जिला उड़ीसा राज्य में पड़ता है। और इस गंजम जिला ने अपने आप को यानी खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है। तो भाई ये किसके मदद से किया है? तो इसने यूनिसेफ की मदद से किया है। अब यूनिसेफ का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। बेसिकली ये यूनिसेफ क्या है? ये भी एक यूनाइटेड नेशन का ही ब्रांच है, जो कि बेसिकली responsible for providing humanitarian and development aid to children worldwide. It was founded on 11 दिसंबर 1956। इसके हेड क्वार्टर क्या है? न्यूयॉर्क सिटी में। और अभी अगर आपसे पूछा जाए कि यूनिसेफ के हेड कौन है, तो मित्रों यूनिसेफ के हेड है हेनरिटा एच फोरे। हेनरिटा एच फोरे, ये इनके हेड का नाम है यूनिसेफ के। और उड़ीसा के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, और एक बार मैं और बता ही देता हूँ। उड़ीसा, बिहार और उड़ीसा प्रोविंस बंगाल से अलग होकर बने थे, और 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर एक उड़ीसा प्रोविंस बना था, जिसे अभी भी उड़ीसा वाले उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है, और कैपिटल होने के साथ साथ उड़ीसा की सबसे लार्जेस्ट सिटी भी है। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट है। लोकसभा की 21 सीटें, राज्यसभा की 10 सीटें, और वहाँ की लेजिस्लेचर यूनिकैमरल है जिसमें टोटल 147 सीट्स है। गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल अभी वहाँ के वर्तमान गवर्नर है, और चीफ मिनिस्टर का नाम नवीन पटनायक है। इतना बात आप लोगों को ध्यान में रखना है उड़ीसा के रिगार्डिंग। और यूनिसेफ के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट, रिसेंटली विच टीम हैज ओन इट्स फर्स्ट टेस्ट मैच in 21 years against New Zealand? मित्रों, अभी तक बांग्लादेश न्यूजीलैंड से 21 साल के अंदर एक भी टेस्ट नहीं जीत पाई थी। अब वह 2022 में 21 साल में न्यूजीलैंड को हराकर अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। मतलब और टीम से तो उन्होंने जीता है, लेकिन 21 साल के अंदर वो न्यूजीलैंड से कभी भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाया था। और वह इस वर्ष 2022 यानी 21 साल में पहली बार न्यूजीलैंड को हराकर बांग्लादेश ने टेस्ट मैच जीता है। तो मित्रों, अगर आपसे बांग्लादेश के बारे में कोई लोकेशन पूछे तो कहाँ आप बताओगे? तो दिमाग में तो ऐसा ही ख्याल आएगा कि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी ही है। तो चूंकि इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, तो बांग्लादेश भी साउथ एशिया में ही आएगा। और कैपिटल क्या है बांग्लादेश की? तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, और वहाँ की करेंसी है टका, और प्रेसिडेंट का नाम है अब्दुल हामिद। बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर का नाम शेख हसीना है। बस बांग्लादेश के बारे में इतना ही आपको जानकारी रखना है। तो मित्रों, ये आज के 7 जनवरी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन थे, जिसको आप लोगों को अच्छी तरह से देख के, सुन के, पढ़ के, समझ के याद कर लेना है। तो मित्रों, मिलते हैं कल फिर करंट अफेयर के नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।